मेरे प्रिय साथियों, प्रभु यीशु को ग्रहण कर विश्वास करना जितना आसान है, उसमें बना रहना उतना ही मुश्किल है। यदि कोई उसमें बने रहने की इच्छा करता है तो उसमें वो कौन सी बात होनी चाहिए, आज उसी के विषय में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी आप देख रहे हैं YouTube चैनल एक नई आशा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीर्वाद दे। हमारे चैनल का और भी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कृपया देख लें। अब आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। प्रिय दोस्तों, आज के लिए बाइबल का जो विषय है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति को प्रभु यीशु में बने रहने के लिए कौन सी बातों की आवश्यकता है, उन बातों की चर्चा करने के लिए, उन बातों में चर्चा करने के लिए जो बाइबल खंड मैंने चुना है वह है यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय 15 से लेकर 19 पद तक मैंने लिया है। तो आइए पहले मैं इस बाइबल खंड को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 15 पद से नीचे, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपने कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा। और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। आमीन। परमेश्वर इस वचन पाठ में हम सभी को आशीष दे। प्रियो, यह बाइबल खंड अभी जो मैंने पढ़ा, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद में यह तीसरा दर्शन अर्थात तीसरा प्रकटीकरण वो अपने चेलों को दे रहा है। चेले यहाँ पर अगर हम 21 अध्याय के 1 से हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 7 चेले इकट्ठे थे। और जब ये 7 चेले इकट्ठे थे तो पतरस कहता है, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे 3 पद में, शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और उसके साथी जितने थे वे लोग भी कहने लगे, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और पतरस के साथ वे झील में मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये लोग रात भर परिश्रम करने के बावजूद भी, रात भर मेहनत करने के बावजूद भी इनको एक भी मछली इनको नहीं मिलता है, ये पकड़ नहीं पाते हैं और अंत में ये लोग थके हुए महसूस करते हैं। और 4 पद में लिखा है, भोर होते ही, भोर के समय अब यीशु उनके बीच में आ खड़ा होता है और उनसे कहता है, हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने कहा, हमारे पास आपको खाने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रभु ने बोला, तो ठीक है, नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। और जब नाव के दाहिने ओर जाल डाला गया तो वहाँ पर 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ पर फंसता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तब पहचानते हैं, अरे ये तो प्रभु है। यहाँ पर जो उससे प्रेम करता था अर्थात यूहन्ना कहता है, यह तो प्रभु है। यह बात सुनकर पतरस झील में कूद पड़ता है, क्योंकि वो नंगा था, है ना, अर्थात वो शायद ज़्यादा कपड़े उन्होंने नहीं पहना था। और जब वे लोग मछली पकड़ के जब वो किनारे में आते हैं तो वहाँ पर पहले से ही प्रभु वहाँ पर खाना तैयार करके उनका प्रतीक्षा कर रहा होता है। प्रभु उनको खाना बना के वहाँ पर खिलाता है।
अपने चेलों को खाना बना के प्रभु अपने चेलों को खिलाता है। और उसके बाद में जब वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो हो सकता है कि प्रभु के चारों ओर वहाँ पर चेले हैं, प्रभु यीशु के चारों ओर वहाँ पर चेले बैठ के बातचीत कर रहे हैं, प्रभु से बातचीत कर रहे हैं। यीशु के साथ में जो मुर्दों से जी उठा है, मुर्दों से जीवित हो उठा, यीशु के साथ में वे लोग बातचीत कर रहे हैं। तब बातचीत करते करते यीशु पतरस की ओर मुड़ के कहता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु पतरस से ये पहली बार पूछता है। प्रिय मित्र, यहां प्रभु यीशु कह रहा है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ये इनसे बढ़कर कहने का तात्पर्य है, जितना ये चेले मुझसे प्रेम करता है, क्या इन चेलों से बढ़कर तुम्हारा प्रेम मेरे लिए है? यह भी हो सकता है। या तो जो तेरे पास है, जो व्यवसाय है, जो कार्य है, उससे बढ़कर जो तेरा व्यवसाय हो सकता है, जो तेरा काम हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है, यह भी हो सकता है। या तो जितना तू अपने साथी भाइयों से प्यार करते हो, जितना तू अपने संगियों से, जो साथियों से प्यार करते हो, उससे कहीं ज्यादा तुम मुझे प्यार करते हो, यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रियो। लेकिन यहां पर प्रभु पतरस से पूछता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझे प्रेम करता है? पतरस का जवाब है यहां पर, हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो प्रभु बोलता है, मेरे भेड़ों को चरा। फिर उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि प्रभु लगातार उनसे पूछ रहा हो, ये बात लगातार उन्होंने पूछा हो, नहीं, ऐसा नहीं। फिर पहली बार पूछने के बाद में थोड़ा सा इधर उधर की बातें किया होगा चेलों से। फिर पतरस की ओर मुड़ के यीशु पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस दूसरी बार भी जवाब देता है, हां प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद तीसरी बार भी जब प्रभु यीशु पतरस को पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? इसके बाद पतरस उदास होता है। पतरस एक प्रकार से वो झुंझला जाता है कि प्रभु ने उसको तीसरी बार पूछा। यह स्वाभाविक है झुंझलाना प्रियो। कोई व्यक्ति आपसे या मुझसे एक ही बात बार बार पूछे तो हम लोग झुंझला जाते हैं, हो सकता है क्रोधित भी हो जाए। इसी प्रकार यहां पर पतरस जब तीसरा बार प्रभु यीशु के पूछे जाने पर उससे प्यार करता है, तो तीसरी बार ये पूछने के कारण पतरस एक प्रकार से उदास, यहां पर उदास शब्द आया है, वो झुंझलाता है, वो झुंझला जाता है। और उसके बाद कहता है, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मृत्यु होने से पहले जो संबंध पतरस और यीशु के बीच में था, प्रभु यीशु के क्रूस में जाने से पहले, क्रूस में जाके मृत्यु होने के बाद वो जीवित होने से पहले, पतरस और यीशु प्रभु के बीच में जो एक प्रगाढ़ संबंध था, एक अच्छा संबंध था, ये 2-3 सप्ताह के बीच में कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसी घटना घटी है कि अभी यहां आकर प्रभु यीशु और पतरस के बीच का जो संबंध में कुछ गड़बड़ी आ गया है, कुछ रिलेशन में कुछ कड़वाहट आ गया है। यह क्यों? ये इसलिए मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 31 से लेकर 35 पद तक। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। यहां पर प्रभु यीशु जब मृत्यु में जाने की बात कर रहा था और सब तितर बितर किए जाएंगे, इस प्रकार से प्रभु जब इन बातों को बता रहा था, पतरस कहता है, प्रभु, चाहे सब लोग भाग जाए, चाहे सब लोग आपको छोड़ दे, आपको इनकार करे, लेकिन मैं इनकार करने वाला नहीं हूं, मैं आपको नहीं त्यागने वाला, मैं तो आपको छोड़ने वाला नहीं हूं।
ये पतरस का कहना था। तो उस वक्त प्रभु कहता है कि मुर्गे को 3 बार बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार कर चुका होगा। उसके बाद भी पतरस कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में नतीजा यह होता है, जब प्रभु यीशु जब पकड़वाया जाता है तो सारे यरूशलेम में एक प्रकार से एक बहुत बड़ा एक तहलका मच जाता है। चेले लोग तितर बितर हो जाते हैं। और उस वक्त पतरस से जब पूछा जाता है, कई लोग पूछते हैं, छोटे से एक लड़की के द्वारा पूछा जाता है, कुछ और लोगों से पूछा जाता है, तू भी तो यीशु का चेला है, तू भी तो यीशु का शिष्य है, उसके साथ तू रहा करता था। पतरस कहता है मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं पहचानता। 3 बार पतरस प्रभु यीशु को यहां पर इनकार करता हो दिखाई देता है। अब प्रियो, यहां पर जब प्रभु यीशु जिंदा होने, प्रभु यीशु मुर्दों में से जीवित होने के बाद अब यहां पर पतरस के साथ में यहां पर आके वो बात जब कर रहा होता है तो इस वक्त में वो पहले जैसे संबंध नहीं है। पतरस के मन में एक बहुत ही खिन्नता है। पतरस टूट चुका है। पतरस के मन में एक शर्मिंदा है कि जो उन्होंने कहा वो कर नहीं पाया। और ये इनकार करना, प्रियो, अगर हम इस खंड को देखेंगे, ये पतरस का जो इनकार किया जाना, ये आपको चारों सुसमाचार में मिलेगा। पतरस के द्वारा जो इनकार किया गया है, यीशु मसीह को इनकार किया गया है पतरस के द्वारा, इस कहानी को आप चारों सुसमाचार में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि पतरस के द्वारा इनकार किया गया। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो जब लोगों को पता चलता है तो वो बहुत फैल जाता है। वो बातें जब फैल जाती है तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदा होता है। और कई लोग, मान लीजिए एक व्यक्ति अगर एक कंपनी में काम करता है और एक कंपनी में जब काम करता है और वहां पर उन्होंने कुछ गलती की और उस मालिक ने, उस कंपनी के मालिक ने अगर सारे लोगों में ये फैला दी, फलना फलना नाम का एक व्यक्ति जिन्होंने मेरे कंपनी में, जो मेरे कंपनी में काम किया करता था, उसने ऐसे ऐसे चोरी की, ऐसे ऐसे गलतियां की, और सारी जगह पर अगर ये बात को अगर फैला देता है तो उसे नौकरी मिलना और लोगों के साथ में जाके बातचीत करना बहुत ही मुश्किल होगा। दोबारा उसको नौकरी भी न मिल पाए। प्रियो, यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है। जब पतरस ने जब प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया तो ये बातें सीमित नहीं रही, सारे लोगों को पता चल गया, सारे लोगों को पता चल गया। और लोग, हो सकता है कि लोग बातें कर रहे थे, अरे देखो देखो देखो, कितना हिम्मत दिखा रहा था, कितना साहस दिखा रहा था, कैसे कैसे बड़े बोल रहा था। जब दुख की बातें कह रहा था तो उन्होंने बोला कि सब लोग छोड़ देगा तो छोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा, ऐसा बोल के बोल रहा था। देखो पतरस, उसने 3 बार प्रभु की इनकार किया। ये बातें सबको पता है। हो सकता है कि इसी कारण अब पतरस के जीवन में यद्यपि परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक अगुआ होने की क्षमता, बहुत अच्छी बातें जो देखी होगी, इसीलिए यहां पर इस 7 व्यक्तियों के बीच में प्रभु तीसरी बार प्रकट होकर पतरस के साथ में बात करता है, दूसरे के साथ में नहीं। पतरस के साथ में वो व्यक्तिगत बात करता है। वो 3 बार पतरस से पूछता है, हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करते हो? ये 3 बार पूछने का मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं पतरस ने 3 बार प्रभु को इनकार किया, पतरस ने 3 बार प्रभु को इनकार किया, इसीलिए 3 ही बार प्रभु को स्वीकार करना आवश्यक था। जो भी हो, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। प्रिय मित्र, आज का मेरा विषय है, प्रभु यीशु ने पतरस को ये प्रश्न क्यों किया? अगर पहला कारण तो है, अगर प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास में आकर दोबारा बातचीत नहीं करता, दोबारा उनको मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़े को चरा, ये शब्द अगर उन्हें नहीं कहता तो शायद दोबारा पतरस को सेवकाई करने के लिए मौका नहीं मिलता। पतरस को दोबारा उसके जगह पर स्थापित करना आवश्यक था। इसीलिए प्रभु जीवित होने के बाद तीसरी बार यहां पर चेलों के बीच में आते हुए, चेलों के बीच में आकर दर्शन देते हुए पतरस से बातचीत करता है और 3 बार वह पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? प्रिय मित्र, अगर आप इस यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय 15 से लेकर 19 पद तक अगर आप पाठ करेंगे
इस खंड में प्रेम शब्द को 7 बार प्रयोग किया गया, मतलब प्रेम शब्द जो है 7 बार आया है इस खंड में। ये इतना महत्वपूर्ण है ये शब्द, हर विश्वासियों को इस शब्द के विषय में जानकारी होनी चाहिए। प्रिय मित्र, यहां पर प्रभु यीशु पतरस के पास में आके ये नहीं कहता है कि तूने मुझे क्यों इनकार किया, तू तो मुझे कहता था कि तू मुझे इनकार नहीं करेगा, मुझे नहीं त्यागेगा, परंतु तुमने तो मुझे इनकार कर दिया, मुझे छोड़ दिया। ऐसी बातें प्रभु यीशु पतरस के पास में आकर यहां पर नहीं कहता है, परंतु वो कहता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। प्रियो, आज की इस खंड में मैंने आपको पहले ही आपको बताया था कि वह कौन सी बातें होनी चाहिए कि एक विश्वासी को प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद उसमें बने रहने के लिए आवश्यक है। वो कौन सी विषय, वो कौन सी बात होनी चाहिए उसके जिंदगी में जो उसे सहायता करता है प्रभु यीशु में हमेशा बने रहने में। प्रियो, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। यहां पर प्रभु यीशु पतरस से पूछता है कि हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। प्रियो, आपने और मैंने विभिन्न प्रकार से, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकाओं से शायद प्रभु यीशु को विश्वास किया है, प्रभु यीशु को हमने ग्रहण किया है। लेकिन आज आप देखिए, आपके साथ में विश्वास, आपके साथ विश्वास किए हुए लोग, आपके चर्च में एक साथ संगति करने वाले लोग, उनमें से कई लोग शायद आज संगति में नहीं होंगे। शायद उनमें से कई लोग आज संसार में, वो लोग संसार के रंगरली, संसार के मनोरंजन में खो गए हैं। वे लोग प्रभु से दूर हो गए हैं। एक शब्द कहूं तो वे लोग प्रभु से बैकस्लाइड हो चुके हैं, वे लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं, पतित हो चुके हैं। आज वे लोग विश्वास में नहीं है। आपके साथ और मेरे साथ जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कई लोग आज चर्च में नहीं है, वे लोग प्रभु से दूर हो चुके हैं। क्या कारण है? क्या उन्होंने प्रभु को सच्चे रूप से विश्वास नहीं किया था? क्या था होगा? उन्होंने ग्रहण किया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज लिया, प्रचार किया, प्रार्थनाएं की, भजनों को गाया। इसके बावजूद भी कुछ समय के अंदर में, वर्तमान में आज वो कलीसिया में नहीं पाए जाते, वो प्रभु से दूर हो चुके हैं। क्या कारण है? प्रिय मित्र, इनके बहुत सा कारण हो सकता है, प्रभु से दूर होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। लेकिन कारण जितने भी हो, प्रिय मित्र, अगर वो बातें जो आज मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपका और मेरा प्रभु यीशु के साथ में वो बातें हो, तो हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ सकते। प्रभु से वो कभी दूर नहीं हो सकता। हो सकता है कि धर्मी जन 7 बार गिरे, परंतु उठ के फिर प्रभु के साथ में वो रहेगा। प्रियो, यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रिय मित्र, आज अगर पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर, मेरे पास आकर प्रभु पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? या प्रभु अगर ये पूछेगा कि बेटा, बेटी, तूने मुझे विश्वास किया है, लेकिन तुमने मुझे क्यों विश्वास किया है? मेरे ऊपर में विश्वास करने का कारण क्या है? अगर ये प्रश्न पूछे तो आप और मुझ में से बहुत सारे लोगों का उत्तर होगा शायद, प्रिय, वो लोग कहेंगे, वो लोग का उत्तर ये हो सकता है, प्रभु, मैं बहुत बीमार में था, मैं रोग में पड़ा हुआ था और आपने मुझे चंगाई दी, और मुझे विश्वास हो गया है कि आप में चंगाई है, आप चंगाई देने वाला है। हाँ, ये बात सच है प्रियो, प्रभु चंगाई करने वाला यह राफा परमेश्वर है। उसमें कोई भी रोग हो वह चंगा कर सकता है। 12 वर्ष से लहू बहने वाले स्त्री को उन्होंने चंगाई प्रदान किया। यूहन्ना सुसमाचार में जब पढ़ते हैं, जब 5वां अध्याय में 1 पद से नीचे, 38 वर्ष से जो बीमार था उनको प्रभु ने चंगाई दी। इसमें कोई संदेह नहीं, प्रभु चंगाई करता है, वो चंगाई दाता है। उद्धार करता होने के साथ साथ वो चंगा भी करता है, चंगाई दाता है। लेकिन प्रियो, अगर आप, प्रभु यीशु ने आपको एक बार चंगा किया है रोगों से, और आप इसलिए विश्वास किया है प्रभु यीशु में, ओहो,
प्रभु यीशु में तो बीमारी का चंगा होना था, प्रभु में तो चंगाई होता है, प्रभु में तो रोग सब दूर हो जाता है, प्रभु तो चंगाई देता है। ये कहकर ये प्रभु चंगाई देता है, इस बात को आधार बना के आप यदि प्रभु को विश्वास किया है तो मैं आपको चेताना चाहता हूं कि आप भविष्य में प्रभु से दूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु हमेशा चंगा नहीं करता, हमेशा प्रभु चंगा नहीं करता है। निश्चय वो चंगाई दाता है, वो चंगाई करता है, लेकिन हर बार वो चंगाई नहीं करता है। आज हो सकता है प्रभु आपसे पूछे, तूने मुझे क्यों विश्वास किया है? तो आपका उत्तर हो सकता है, आपने जब मैं समस्या में था, जब मैं मुसीबत में था, आपने मुझे उस समस्याओं से मुक्त किया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने आपको समस्याओं से मुक्ति दी, आपके दुविधाओं से प्रभु ने छुटकारा दी, प्रभु की महिमा हो। लेकिन आप ये सोच के प्रभु को विश्वास किया है कि प्रभु हर बार समस्या का समाधान करेगा, तो आप प्रभु से दूर हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु हर बार समस्याओं का समाधान नहीं करता। मेरा कहने का तात्पर्य, कई सारे लोग इसी को आधार बना के प्रभु को विश्वास करते हैं। प्रिय मित्र, एक बार चंगाई मिलने के बाद उसी को आधार बना के यदि कोई प्रभु को विश्वास करता है तो प्रभु से वो भविष्य में दूर हो सकता है। प्रभु ने मुझे धन दिया, मुझे धन की आवश्यकता थी, रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए प्रभु ने आपको किसी और के द्वारा आपके अभाव के, आपके घटियों को, आपकी कमियों को किसी और के द्वारा प्रभु ने समाधान किया। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच के, प्रभु हमारे समस्याओं का समाधान, मुझे जो धन की आवश्यकता थी, प्रभु ने दूसरों के द्वारा वो धन की आवश्यकताओं को पूर्ति की, मेरे धन के समस्याओं को दूर किया, अगर आप इसी बात को लेकर अगर आप प्रभु में विश्वास किए हैं तो मैं आपको चिताना चाहता हूं, संभव है आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमेशा धन नहीं देता। यदि आप किसी चीज को पाने के द्वारा, कई सारे लोग भौतिक वस्तुओं को देखते हुए ये मिलेगा, ओहो यहां तो ये मिलेगा, यीशु में विश्वास करने से मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा, कहकर इसको आधार बना के विश्वास किए हैं, तो प्रिय मित्र, भौतिक वस्तु भी प्रभु हमेशा आपको नहीं देता है। अगर इसको आधार बना के आपने यीशु को विश्वास किया है तो आप प्रभु से दूर हो सकते हैं। प्रियो, आज इस खंड के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको आधार बनाना छोड़िए, इनको आधार बना के विश्वास करने के बजाय प्रियो आप प्रभु से प्रेम करें। अगर आपका संबंध प्रभु से ये भौतिक वस्तुओं के नहीं, वस्तुओं के द्वारा नहीं, आपने इन भौतिक वस्तुओं को आधार बना के यीशु पे विश्वास नहीं किया है, पर प्रेम को आगे रख के परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ आपका प्रेम प्रगाढ़ है, प्रेम का संबंध बना के, प्रेम को आधार बना के, आपका विश्वास करने का आधार प्रेम है, आप प्रभु से प्यार करता है, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकेंगे। इसलिए इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर 19 पद में पौलुस यहां पर इस प्रकार से कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहां पर पौलुस अपने पाठकों से कहता है, प्रेम में तुम्हारा विश्वास जो है, प्रेम में जड़ पकड़कर होनी चाहिए। प्रेम में जड़ पकड़ना यह महत्वपूर्ण बात है। अगर आपका जड़, आपका आधार किसी दूसरी वस्तु में है जिसके द्वारा आपने विश्वास किया है, आपको चंगाई मिला,
आपने विश्वास किया, बहुत अच्छा, लेकिन प्रभु हर बार चंगाई नहीं देता, प्रभु आपको हर बार धन नहीं देता, प्रभु आपको हर बार समस्याओं से मुक्त नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने चंगाई पाया और दोबारा मैं बीमार हो जाऊंगा, उस वक्त भी अगर मुझे चंगाई नहीं मिला तो मैं प्रभु से दूर हो सकता हूं। इसीलिए प्रिय मित्र, इन सारे चीजों, इस सारे भौतिक वस्तुओं को, इन सारी बातों का आधार बनाने से अच्छा है कि आप प्रभु से प्रेम करें। मेरा कहना है प्रियो, हमारा जो विश्वास का आधार है वो भौतिक वस्तु नहीं, लेकिन हमारा प्यार होनी चाहिए। आज प्रभु आपसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों विश्वास किया है, और हमारा उत्तर क्या होनी चाहिए? प्रभु, मैंने आपको इसलिए विश्वास किया है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्रेम रखता हूं। लेकिन हमारा उत्तर यह नहीं होनी चाहिए, प्रभु आपने मुझे चंगाई दिया और हमेशा मुझे चंगाई मिलेगा आपसे, आपने मुझे धन दिया इसलिए आपसे मुझे धन मिलेगा। ये उत्तर अगर होगा तो प्रभु कहता है सावधान रहो, तुम मुझसे दूर हो सकते हो। इसलिए पतरस से यहां पर 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रिय मित्र, आज अगर पतरस के समान अगर मुझे प्रभु पूछता है, आपसे पूछता है, तो हमारा उत्तर ये होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रभु छोटी सी वचन में आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की आप सभी।